आज हम यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हैं, ये एमसीडी की गलती है, एमसीडी की लापरवाही है। एमसीडी ने स्टरलाइजेशन बिल्कुल नहीं करा है। हम लोग यहाँ पे एनिमल फीडर, एनिमल वॉलंटियर है, हम लोग अपना पैसा दे दे के करवाते हैं। हमने मारे भी खाई है। कुत्तों का रेप होना तब मीडिया में कुछ नहीं आता है, तब कोई आगे आगे क्यों नहीं बोलता है। अब यहाँ पर इन्होंने इतना गलत लॉ पास करे कि सारे कुत्तों उठा के जेल में भर लो। रेपिस्ट जो है वो बाहर रहते हैं और यहाँ पर उनको, यहाँ पे हमारे बेजुबान बच्चों को तुम लोग जेल में डालो। शर्म करो, शर्म करो। मैं एक डिज़ाइनर हूँ और मुझे भी पहले कुत्तों से बहुत डर लगता था। दूर से देख के ही भाग जाती थी। बचपन से ही डर लगता था बहुत, और कभी पत्थर भी मारे हैं मैंने भी। लेकिन एक बार जब इन जीवों के कांटेक्ट में मैं आई, मैंने इन्हें समझा, तब मुझे पता चला कि मेरा डर कितना ही बेबुनियाद है। तब से मैं इनकी सेवा में लगी हूँ। मेरे बिजनेस का काफ़ी पार्ट इनके लिए जाता है। और जब अब ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर आए तो मुझे एकदम से धक्का लगा, क्योंकि अगर शायद मैं कुछ साल पहले वाली होती तो शायद मैं इसको सपोर्ट करती। लेकिन अब क्यों मैं सच्चाई जान गई हूँ, इनके साथ जुड़ी हूँ, तब मैं ये डिसीजन अब सब कुछ जानते हुए सपोर्ट नहीं कर सकती। ये भी, इन्हें भी इधर रहने का इतना ही हक है, बल्कि हमसे पहले ये लोग यहाँ थे। हमने इनके एरिया में अपने घर बनाए हैं, इनके लिए कोई जगह नहीं छोड़ी जाने के लिए। और ये हमारा भारत तो जाना जाता है कंपैशन, कोएग्जिस्टेंस, हमारा सनातन धर्म, तो हम उसको क्यों नहीं फॉलो कर रहे हैं। आप पोस्टर में देख सकते हैं कि भोलेनाथ के साथ ये बच्चा है। ये पोस्टर पे भी लोगों को विरोध है। क्यों कि भोलेनाथ के साथ ये कुत्ता कैसे बैठ सकता है। सब जीव हमारे भोलेनाथ के, हमारे भगवान के ही बनाए हुए हैं। ये सरकार जो भी कर रही है ये बिल्कुल सही नहीं है। इन जानवरों का एक ही सल्यूशन है सरकार को, जैसे नेदरलैंड, भूटान ने किया है, भूटान जैसी कंट्रीज में किया गया है, इनका स्टेरिलाइजेशन करिए, इनकी पॉपुलेशन अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। इनका वैक्सीनेशन करिए। हम जैसे डॉग लवर्स आएंगे, हम आपकी हेल्प करेंगे। हम खुद अपने पैसों से इनका स्टेरिलाइजेशन, इनका खाना, इनका वैक्सीनेशन सब करते हैं। और जो ये बोलते हैं ना कुत्ते काटते हैं, अगर आप किसी को प्यार करेंगे वो आपको प्यार ही करेगा। आप पत्थर डंडे मारेंगे तो वो यही करेगा। मैं इंसान हूँ, मुझे मारेंगे तो मैं भी मारूंगी, मैं आपको प्यार नहीं करूंगी। कि हमारे यहाँ एबीसी अच्छे से हुई नहीं दिल्ली में कभी। आप अगर देखें तो पड़ोस में लखनऊ में 84% एबीसी कवर हो चुकी है। तो अगर दिल्ली में ये काबिलियत नहीं है एमसीडी में, तो लखनऊ की एमसीडी से किसी को बुला लीजिए और यहाँ पे काम करा लीजिए। ये एक सोल्यूशन है ही नहीं। ये कंसंट्रेशन कैंप के खोलने जैसा है। 15,000 करोड़ की लागत लगेगी 30 पाउंड खोलने में। इससे अच्छा है 150 करोड़ के अंदर पूरे 10 लाख डॉग्स न्यूटर हो सकते हैं, वैक्सीनेट हो सकते हैं अगले 2 सालों के अंदर। आप सॉल्यूशंस जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बाध्य हैं वो करवाइए, ना कि इस प्रकार का जुल्म। ये जुल्म है। एक्चुअली क्या है कि जीव को जन्म के समेत ही कोई बीमारी नहीं होती है, इसका इलाज संभव है। पहले टीकाकरण है। एमसीडी की फॉल्ट का जो नुकसान है वो जीवों को भुगतना पड़ेगा। ये अंतिम प्रजाति है जो इंसान के साथ मिलके चल रही है। इसके बाद कोई प्रजाति नहीं है। घोड़े को इंसान अपने लिए यूज करता है, गधे को अपने लिए यूज करता है, ये गाय को अपने लिए यूज करता है। सिर्फ एक ये बेजुबान की जो सेवा चल रही है ये निस्वार्थ है, इसमें किसी इंसान का कोई स्वार्थ नहीं है। तो ये एक अंतिम प्रजाति है जो इंसान के बाद विलुप्त होने वाली है। ये पहले ही विलुप्त हो जाएगी। जिस हिसाब से ये ऑर्डर पास हुआ है, सुप्रीम कोर्ट को ये ऑर्डर रिक्वेस्ट हैगी है कि जीवों का पक्ष भी सुनो, उनके प्रति भी दया करो और इस पक्ष को आगे धरो। Why ABC program is not successful? Please discuss this with caregivers and the authorities. Just because dogs don't vote, they are still a citizen. They are very much part of our ecosystem. They are our families. They cannot be picked up indiscriminately and shoved in shelters. Just like humans, they understand love. They need love. They need